बाढ़ गोलीकांड मामले पर सबसे बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से खबर है। पूर्व विधायक अनंत सिंह ने सरेंडर किया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कहा जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया है। पूर्व विधायक अनंत सिंह से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बाढ़ गोलीकांड मामले पर यह खबर है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस गोलीकांड में पहले रोशन सोनू की गिरफ्तारी होती है, उनकी कोर्ट में पेशी होगी, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि पूर्व विधायक अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया है। तो इस पूरे मामले पर आपने देखा किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए गए। अनंत सिंह पर हमला हुआ या कराया गया, इसको लेकर भी लगातार कई सवाल खड़े हो रहे थे। और अब इस पूरे गोलीकांड की बात की जाए तो इस पूरे गोलीकांड में पूर्व विधायक अनंत सिंह ने सरेंडर किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है। हमारे संवाददाता चंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, आपके पास क्या कुछ अपडेट? जी बाढ़ कोर्ट में अभी अनंत सिंह पहुंचे हुए हैं और अपने समर्थकों के साथ, और जानकारी मिली है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। पूरी गहमागहमी का माहौल अभी कोर्ट परिसर एकदम पुलिस और लोगों से भरा हुआ है। तो अभी जानकारी मिली है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया और अभी जस्ट मतलब कि वो उनके समर्थक भी बाहर मौजूद हैं और वो अभी मजिस्ट्रेट के पास अंदर गए हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब से ये पूरा मामला संज्ञान में आया, जब से इस पूरे मामले पर खुद अनंत सिंह ने जी बिहार झारखंड पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में तमाम बातों का जिक्र किया था, लेकिन अब उनका ये सरेंडर करना किस ओर इशारा कर रहा है? तो कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का अंदेशा था कि पुलिस एक बड़ी छापेमारी कर सकती है। उनके एक व्यक्ति को भी सुबह गिरफ्तार किया गया था, रोशन कुमार को। तो इस बात का अंदेशा था कि एक बड़ी छापेमारी हो सकती है और उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसलिए बड़ी संख्या में पुलिस अभी पुलिस ऐसे तो कई थानों की पुलिस अभी बाहर कोर्ट में पहुंच चुकी है और वो मजिस्ट्रेट के सामने अंदर बैठे हुए हैं और बाहर उनके समर्थक यहाँ भीड़ लगाए हुए हैं। पूरी तरह से माहौल यहाँ गहमागहमी का है और लोगों को चेक किया जा रहा है कि कौन कौन लोग यहाँ मौजूद हैं और पुलिस अभी सामने लोगों को चेक कर रही है उनकी सुरक्षा को देखते हुए। तो लगातार यहाँ पे पूरा व्यस्तता का माहौल, गहमागहमी का माहौल यहाँ देखा जा रहा है। जी चंदन, ये कहे कि कड़ी दर कड़ी ये पूरा मामला खुलता हुआ नजर आ रहा था और ऐसे में तार जुड़ते हुए नजर आ रहे थे। यही वजह है कि विकल्प कहीं ना कहीं अनंत सिंह के पास सरेंडर करने का ही बचा था। जी ये एक उनके लिए एक बेहतर विकल्प है कि उन्होंने खुद कोर्ट में आकर सरेंडर किया। या तो ये होता कि अगर पुलिस वहां छापेमारी करने जाती तो फिर गांव में एक अलग तरह का मैसेज आता, लेकिन अब उन्होंने खुद आकर के यहाँ कोर्ट में सरेंडर किया है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी इमेज को देखते हुए इस बात का ख्याल रखा कि हमें कोर्ट में ही सरेंडर करना चाहिए। तो इससे ज्यादा बेहतर है कि छापेमारी के दौरान अगर गिरफ्तार करके पुलिस लाए तो उससे बढ़िया है कि वो कोर्ट में सरेंडर उन्होंने कर दिया। फिलहाल चंदन, वहां की तस्वीरें क्या कुछ कह रही है? अनंत सिंह समर्थकों के साथ पहुंचे हुए हैं और इससे पहले आपने अपडेट दिया था कि सोनू और रोशन की भी कोर्ट में पेशी होनी है। जी सोनू और रोशन की भी पेशी होनी है, लेकिन हो सकता है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए। ग्रामीण एसपी विक्रम सिंह भी अभी यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो अभी ये जानकारी है कि हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उसके बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश किया जाए। जी बिल्कुल, इस पूरे गोलीकांड का अगर हम जिक्र करें, जिस तरीके से इस पूरे गोलीकांड को घुमाया गया, आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, एक के बाद एक बयान सामने आए और अपनी अपनी दलीलें दी गई, लेकिन आखिरकार अनंत सिंह का सरेंडर कर देना। जी तो इस मामले में पुलिस बहुत एक्टिव थी और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को लेकर भी चूंकि अक्षमता को लेकर सवाल उठने लगे थे। तो पूरा पुलिस महकमा आज सुबह से पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और कई थानों की पुलिस आज यहाँ पहुंच चुकी है। ग्रामीण एसपी विक्रम सिंह भी पहुंचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी जो लगातार उन पे जो सवालिया निशान लग रहा था पुलिस प्रशासन पे, तो इसको कहीं दुरुस्त करने के लिए आज डैमेज कंट्रोल करने का आज पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है और कई जगह छापेमारी की जाने की उम्मीद थी। और ऐसे में उनका सरेंडर कर देना, छोटे से का सरेंडर कर देना कहीं ना कहीं एक राहत वाली खबर है पुलिस के लिए भी। और बिल्कुल, क्या अनंत सिंह कोर्ट के अंदर है, कोर्ट के बाहर है? क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल? उनके समर्थक बाहर हैं, लेकिन अनंत सिंह जी अभी कोर्ट परिसर के अंदर मजिस्ट्रेट के पास हैं। जी बिल्कुल, यानी कि ये पूरी तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी या फिर ये कहे कि दबाव कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा था? पुलिस के लिए भी चुनौतीपूर्ण स्थिति थी और अनंत सिंह के ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रेशर बन रहा था। यही वजह है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया। जी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे तो इस बात का दबाव था और उनको लेकर के जो सवाल उठ रहे थे
कि और सुबह भी आज मुकेश कुमार के घर पर जिस तरह से फायरिंग हुई है, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन में सवाल उठने लगे थे और कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने के लिए आज वो पूरी तरह से सक्रिय नजर आई है। अभी बाढ़ कोर्ट में अभी सभी थानों की पुलिस लगभग यहाँ पर पहुंच चुकी है। एसडीपीओ और एएसपी राकेश कुमार और एसडीपीओ बख्तियारपुर अभिषेक सिंह दोनों यहाँ मौजूद हैं और ग्रामीण एसपी भी यहाँ पे विक्रम सिंह आगे भी पहुंचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पुलिस को लेकर के जो सवाल उठ रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए छोटे सरकार का सरेंडर कर देना एक राहत भरी पुलिस के लिए भी एक खबर है। जी चंदन, पुलिस के लिए राहत की खबर है, लेकिन क्या अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ेगी सरेंडर करने के बाद? क्या कुछ विकल्प उनके पास बचता है? सरेंडर करने के बाद अब तो वो कोर्ट का ही रास्ता उनके पास बचता है कि वो बेल लेकर के फिर से बाहर आने का प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कोर्ट का ही रास्ता उनके सामने बचा हुआ है। जी चंदन, क्या पॉलिटिकल प्रेशर भी था अनंत सिंह के ऊपर? चूंकि हम देख रहे थे ये पूरा मामला राजनीतिक रूप ले चुका था और जिस तरीके से सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो एक दूसरे पर हमलावर थे, इस पूरे मामले को लेकर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए जा रहे थे, अनंत सिंह पर सवाल उठाए जा रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर असल में जो सोनू मोनू के जो पिता है वो हाईकोर्ट के वकील हैं और उनकी तरफ से ये राजनीतिक साजिश का, चूंकि पिछली बार जो एमपी का चुनाव हुआ था तो उसमें उन्होंने ललन सिंह का समर्थन किया था और छोटे सरकार की पत्नी वो कहीं राजद से थी, तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको निशाना बनाया गया और उनकी जो पत्नी अभी उस गाँव की मुखिया है तो उनको राजनीतिक साजिश के तहत उनको मतलब कि उन पर जानलेवा हमला किया गया, उनका ये आरोप था। लेकिन अब ये क्लियर है कि और लोगों को ये अंदेशा हो गया तो कहीं मोकामा में फिर से कहीं वही स्थिति 90 के दशक वाली स्थिति पैदा ना हो जाए। तो इस तरह तमाम आशंकाओं के बीच पुलिस को लेकर जो सवाल उठ रहे तो कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश का भी इसमें अंदेशा हो सकता है। चलिए चंदन, आपको शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। रुपेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। रुपेंद्र, राजनीतिक साजिश ये पूरा गोलीकांड रूप ले चुका था, लेकिन अब पूर्व विधायक का सरेंडर कर देना, अनंत सिंह का सरेंडर कर देना, क्या कुछ वजह मानी जाए? देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से बातें आ रही थी और जिस तरह से विपक्ष जो है हमलावर था, खुद तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बयान दिया था और तेजस्वी यादव ने कहा था कि अपराधी छवि के जो लोग हैं उनको जेल से निकाला जाता है और इलेक्शन में उसका उपयोग किया जाता है। साफ तौर पर पेरोल पर अनंत सिंह आए हुए थे और पेरोल पर जब वहां से जेडीयू के प्रत्याशी ललन सिंह जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं वो चुनाव लड़ रहे थे और पेरोल पर आने के बाद वो कई जगह गए हुए थे और उन्होंने कहा था कि आप जो है ललन सिंह के पक्ष में, जेडीयू के पक्ष में वोट कीजिए। वही अब बात की जाए तो कहीं ना कहीं विपक्ष है उसको आधार बना लिया था और विपक्ष लगातार सरकार पर निशाने साध रहा था। जिस दिन ये कांड हुआ था और जब गोलियों की तड़तड़ाहट उस गांव में हुई थी, जब लोग दहशत में थे, उसी दिन 3 मामले दर्ज किए गए थे और 3 मामले में बात की जाए तो वहां की जो मुखिया है उनके द्वारा दर्ज किया गया था, जो सोनू मोनू की मां है उनके द्वारा किया गया था, तो वहीं दूसरा एफआईआर जो है मुकेश है उनके द्वारा किया गया था और तीसरा एफआईआर जो है वो पुलिस के द्वारा किया गया था। साफ तौर पर जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने कह दिया था कि मामला क्या क्या हुआ था और कहीं ना कहीं देखिए पुलिस के अधिकारी तहकीकात कर रहे थे। सिटी ये ग्रामीण एसपी की बात की जाए तो ग्रामीण एसपी लगातार बाढ़ में जो है वो मोकामा में कैंप कर रहे थे और कैंप करने के बाद जो है पूरी जो मामला जांच हुआ उसके बाद देखिए सोनू की गिरफ्तारी हो जाती है। उसके बाद देखा जाए तो अनंत सिंह ने कोर्ट में अब सरेंडर कर दिया है। कल जब मीडिया में सबसे पहले जी बिहार पर अनंत सिंह आए हुए थे, जब जी बिहार पर उन्होंने कहा था तो मेरा यही सवाल था कि आप पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अनंत सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि मुकदमा दर्ज कर दिया गया है तो क्या है, हम जेल जाएंगे लेकिन हम इंसाफ करेंगे। ये अनंत सिंह ने कहा था कि हम जो है इंसाफ करने गए हुए थे। हम उस परिवार वाले के पास भी गए हुए थे, मुकेश जो है जो मुंशी का काम कर रहे थे, तो उनके घर भी गए हुए थे। उनकी बेटी, उनकी पत्नी, सब कोई मिला हुआ था और उन्होंने भी हकीकत बताया था। और एक तरह से कहा जाए तो हम सोनू मोनू के पिता से भी मुलाकात की है। सोनू मोनू जो थे जो गैंगस्टर हैं उनसे भी हमारी बात हुई और उनकी बातों को हमने साफ तौर पर जो है जी बिहार ने दिखाया।
तो साफ तौर पर देखा जा सकता है ये पूरा मामला जो है अब राजनीतिक रंग जो है वो ले रहा था, और राजनीतिक रंग लेने के कारण ही अनंत सिंह ने सरेंडर करना ही भला समझा और अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, और सीधे तौर पर आपने भी जिक्र किया कि विपक्ष इस पूरे मुद्दे को उठा रहा था, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। और देखिए बिहार में तो इस साल चुनाव भी होने हैं, हर एक छोटी बात को बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। ये कहे कि अनंत सिंह के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर था, दबाव था और एकमात्र विकल्प यही था। देखिए अनंत सिंह पर साफ तौर पर प्रेशर था, दबाव था और एक मात्र मुद्दा यही था, और कहीं ना कहीं विकल्प कहा जाए तो अनंत सिंह के पास यही था कि वो सरेंडर कर लें। साफ तौर पर अनंत सिंह ने कल कहा था कि ठीक है जेल में रहेंगे कोई बात नहीं है, तो एक तरह से कहा जाए विकल्प था। और एनडीए जो है साफ तौर पर यह कह रही है कि वो जो है साफ सुथरे छवि वाले को टिकट देगी। अनंत सिंह की पत्नी जो है वहां से विधायक हैं, वो आरजेडी से विधायक हैं, लेकिन आरजेडी से उन्होंने नाता तोड़ दिया है और उन्होंने एक तरह से कहा जाए कि सत्ता पक्ष को समर्थन दिया है। तो ये भी एक मामला था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अनंत सिंह ने अपने बचाव में जो है सरेंडर किया है। जी अब क्या कुछ विकल्प रह जाता है रुपेंद्र अनंत सिंह के पास, क्योंकि अब कोर्ट में वो पहुंच चुके हैं, उनके समर्थक भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। अब देखिए कोर्ट क्या निर्णय लेता है उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा, क्योंकि देखिए अब कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट जब में आत्मसमर्पण अनंत सिंह किए गए हैं तो पुलिस के द्वारा जो चार्जशीट है वो दाखिल किया जाता है। उसमें क्या दिया जाता है, अनंत सिंह दोषी हैं, क्या क्या धारा लगाई जाती हैं, क्या क्या सबूत पेश किए जाते हैं। क्योंकि देखिए एक चीज बहुत देखने वाली चीज है कि जब गोलियों की तड़तड़ाहट हो रही थी दोनों तरफ से, तो एक काम किया गया। वहां पर हम कुछ लोगों से बात किए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा जब गोलियों की तड़तड़ाहट हो रही थी 60 से 70 राउंड गोलियां चली थी, लेकिन जो उसका जो खोखा है वो 4-5 ही मिला। पहले तो 3 मिला। ठीक है, हाँ बिल्कुल रुपेंद्र, कई सवाल खड़े होते हैं इसको लेकर। देखना लाजमी है कि अब क्या कुछ फैसला आता है कोर्ट की तरफ से। रुपेंद्र आप नजर बना के रखिएगा, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का।